ठंडा कर दो ना। थोड़ा पानी बचा देना, पूरा पानी लोटा खाली नहीं जाएगा। गजा नंदी भगवान की, गौरा मैया की, सब इधर ही चढ़ाओ, तो पैरों में इधर आएगा सब। माता रानी, गजानन भगवान, समक्ष सभी देवी देवताओं की जय। पानी और डालो। अच्छा, जो जमीन लगाओ पहले। सूखे लगा दिया। सब्जी भगवान जी का यहीं रख दो ना, फूल चढ़ा दो सबको। एक रखो, माचिस एक सौ काल धनवान सुधन आदि किसी बात कोई खबर नहीं कर तो पुत्र होने प्राण पहचान तो भी रहता था। उसके बाद में पुत्र होने पर सोमवार शिवजी मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखे एक समय पार्वती जी शिवजी महाराज से कहने लगे, ये सौकार आपका अत्यंत भक्त है, सदैव व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया करता था। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए शिवजी महाराज ने कहा, हे पार्वती जी, इसके भाव कोई पुत्र नहीं है। इसके पुत्र न होने पर मैं उसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष से जीवित रहेगा। इसके पश्चात में से अधिक वर्ष कुछ नहीं कर सकता। इस सपा सौकार सुन तना उसको प्रसन्नता हुई, न ही कुछ दुख हुआ। पूर्व वैसे ही शिवजी महाराज के व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होना साहूकार की स्त्री गर्भवती थे, नहीं महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु केवल साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अति प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 9 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि कार्य के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। फिर उसने अपने सारे अर्थात लड़के के मामा को बुलवाया और उसे बहुत से धन देकर कहा कि तुम इस बालक को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, रास्ते में जिस जगह जाओ यज्ञ करते दान दक्षिणा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाने। इस प्रकार में मामा भांजे यज्ञ करते दान दक्षिणा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, उस राजा की कन्या का विवाह था। उस राजा का लड़का दूसरे राजा लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आ रहा था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा करते हैं। उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन विचार आया कि उन्हें इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने मामा से कहा, तो वह तैयार हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति के साथ सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह भी इसी रथ के साथ करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने मामा से कहा, यदि आप फेरबो और कन्यादान काम करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह आदि बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु
जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमार की चुंदरी के पन्ने पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जा रहा है एक आंख से काना और मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। फिर उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो पास काशी जी गए हैं। उधर उसके मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। तब एक दिन उसने लड़के ने अपने मामा से कहा मामा मैं आज तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा अंदर जाकर लेट गया और लड़का अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मूर्त अवस्था में पड़ा था। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञकार अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी यज्ञकार समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उस समय से पार्वती जो जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती अत्यंत आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर से मारा देकर कहने लगी कि ये तो साहूकार का भक्त है जो आपके वरदान से पैदा हुआ। शिव जी महाराज ने कहा जो इसकी इतनी आयु थी जो ये भोग चुका। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि कृपया कर को इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प मर जाएंगे। फिर उसने अपने शिव जी महाराज ने उसको वरदान दिया। शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। फिर उसका मामा यज्ञ करते हुए अपनी घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आ गए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के सब ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में ले जाकर खाते थे तब बहुत से धन राशि सहित बड़े आनंद और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उसके तभी अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था यदि हमारे कुछ पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, छत ही कूद कर अपने प्राण दे देंगे। इसलिए उसके मामा ने कहा कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास न आया। तो उन्होंने सतपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तरफ बहुत धन लेकर आए। सो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई शिव जी महाराज से व्रत धारण करता है इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है समस्त दुख दूर होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। शिव जी की आरती लगा लो, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। गूगल पे कहाँ है तुम्हारा गूगल? जो हम बोले